हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है मॉडल पेपर यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट 2024 में आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल एसआई वगैरह होगा, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, प्रयोगशाला, मतलब कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो सिलेबस अगर उठा के भी देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सिलेबस कवर करा दिया गया। फिर भी जो है पुलिस के लिए अलग से सेशन कवर कराया जा रहा है, तो उस पर आप जुड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों को मैंने लगभग 7 या 8 पार्ट में अपलोड कर दिया हूँ, तो उसको पूरा देख सकते हैं। मेंस में एक ऐसा नहीं है आपका प्री के लिए काम आएगा, सभी एग्जाम के लिए, और मेंस के साथ जो है उसी टॉपिक पे पढ़ाया गया है। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। पहला क्वेश्चन है, जो राजा तुष्टिकर हैं, राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ की किस राजवंश से संबंधित है? मेघवंश, राजर्षि तुल्य वंश, पर्वतद्वारक वंश, या डी है आपका सोमवंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजा तुष्टिकर जो है मतलब छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? ये आपके पर्वतद्वारक वंश के संबंधित है। अगर यहाँ पर देखेंगे जो पर्वतद्वारक वंश से छत्तीसगढ़ में लोग कहाँ पे शासन कर रहे थे, तो आपका जो गरियाबंद जिला का जो देवभोग क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पर्वतद्वारक वंश कर रहे थे। राजा तुष्टिकर, सुमन्न राज, ये सभी जो है आपका इसके शासक हैं पर्वतद्वारक वंश के। और यहाँ पे देखेंगे जो सुमन्न राज है, इन्होंने देवभोग को दान में दिया था, ऐसा करके जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। और इस वंश के शासक जो है कौन से आपके किसके उपासक थे? स्तंभेश्वरी देवी, याद रखिए, स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे पर्वतद्वारक वंश के शासक के लोग, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे खुदाई में बौद्ध धर्म का जो विहार है, स्वास्तिक विहार, ये आपको मिला है सिहावा में, सिरपुर में, तालागांव में, या चंप? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिरपुर जो है आपके महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। और जो सिरपुर है वहाँ पे जो स्वास्तिक जो बौद्ध विहार है, स्वास्तिक विहार बौद्ध धर्म से किससे संबंधित है? तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये जो जानकारी अवदान शतक के अनुसार जो है गौतम बुद्ध यहाँ पे है, यहाँ आए हुए थे। साथ ही साथ तो यात्रियों को जो राजकुमार है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-सांग, कई बार पढ़ा चुका हूँ इसको, जो वे चीनी यात्री ह्वेन-सांग है, सिरपुर की यात्रा इन्होंने की थी। और लगभग 639 ईस्वी में जो है सिरपुर आए हुए थे। और यहाँ से जो है हर साल अगर देखेंगे यहाँ पे प्रतिवर्ष यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा में जो है सिरपुर महोत्सव का आयोजन होता है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो है बौद्ध पूर्णिमा में, माघ पूर्णिमा में बौद्ध बोलता हूँ, माघ पूर्णिमा में इसका जो है मेला का आयोजन भी यहाँ पे किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सरगुजा जिले की जीवन रेखा किस नदी को मानी जाती है? रेणुका नदी, कन्हार नदी, गोपत नदी, या आपका बरनई नदी? तो सरगुजा जिले की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो ये आपका रेणुका नदी है। रेणुका जो नदी है इसको रिहन नदी के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन में रिहन नदी है तो रिहन लगाइएगा, रेणुका नदी है तो रेणुका नदी, जो भी ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाइएगा, दोनों आपका करेक्ट है। यहाँ पे बात करूँ जो रिहन नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो छुरी मतरिंगा पहाड़ी, अंबिकापुर तहसील जो सरगुजा से इसका उद्गम होता है। इसका विसर्जन कहाँ होती है? तो सोन नदी में इसका विसर्जन होती है। इसकी कुल लेंथ कितना है? तो 145 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, इन जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके सहायक नदी की बात करूं तो घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या इसके प्रमुख सहायक नदी हैं। और रिहन नदी जो कि सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। और जो पुरातात्विक जो स्थल है महेशपुर सरगुजा, इसी के तट पे आपका जो स्थल है स्थित है, तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरबा जिला, कोरबा जिला जो है किस नदी के किनारे स्थित है जी? अरपा नदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी, या केलो नदी? तो कोरबा जो जिला है आपका, ये आपका हसदो नदी, तो ये आपका हसदो नदी के किनारे आपका स्थित है। और मैं बात करूँ यहाँ पे हसदो नदी की, इसका उद्गम कहाँ होता है? देवगढ़, याद रखिएगा, देवगढ़ कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है यहाँ पे, कोरिया सोनर तहसील से। इसका विसर्जन फाल कहाँ पे होता है? तो केरा जो सिलाडी जो पास में जो आपका महानदी है, यहाँ पे इसका विसर्जन हो जाता है। इसका कुल लेंथ बात करूँ तो 176 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है।
इसका फ्लो कहाँ कहाँ पे है, मतलब प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे होता है, तो ये आपका कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन क्षेत्रों में इसका जो है फ्लो होता है, प्रवाह क्षेत्र है, तो इसको याद रखिएगा। और आप तो इसके ऊपर परियोजना भी बना हुआ है, इसका जो परियोजना है हसदेव बांगो परियोजना कहते हैं, जो कि मिनी माता परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। 1967 में 1967 में इस परियोजना को बनाया गया था, कोरबा में बना हुआ है। और ये आपका जो है 87 मीटर जो है इस जो बांध में इसकी जो परियोजना है लगभग 87 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसको याद रखिएगा। और हसदेव घाटी कोयला खदानों के लिए भी बहुत सारी यहाँ पे प्रसिद्ध है, यहाँ पे कोरबा को ऊर्जाधानी के नाम से यहाँ पे जानी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खूटा घाट बांध। खूटा घाट जो बांध है आपके कौन से नदी पे स्थित है? ये आपके जितने भी क्वेश्चन जो पैटर्न तैयार किया गया सभी आपके अलग अलग एग्जामों में, कोई ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा है, तो कोई आपके व्यापम में कुछ है पूछा, कोई एसआई में, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से रिपीट हुए हैं। ठीक जैसे आपके क्वेश्चन में बैठते हैं ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया। तो खूटा घाट जो बांध है किस नदी पे स्थित है? खारून नदी, हसदो नदी, खारंग नदी या मनियारी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खारंग नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खूटा घाट जो बांध है गए भी होंगे, बहुत ही अच्छी जगह है, बिलासपुर में स्थित है, जाएंगे रतनपुर से पास ही स्थित है, तो खास करके बिलासपुर जिला के अंतर्गत आती है। तो खूटा घाट जो है कौन सी नदी पे स्थित है? तो खारंग नदी पे आपका जो बना हुआ है, जो कि अरपा की सहायक नदी में रतनपुर बिलासपुर में आपका स्थित है। इसकी स्थापना कब किया था? 1920 में जो है इसकी स्थापना किया था। लगभग इससे जो है इस बांध से लगभग 8300 हेक्टेयर से जो यहाँ पे जो इसका सिंचाई क्षमता, यहाँ से सिंचाई यहाँ के आसपास के जो गांव वगैरह होते हैं यहाँ से सिंचाई के माध्यम भी ये होता है, तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खूटा घाट जो बांध है किस जिला में स्थित है? तो आपको पता होगा बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कोरबा अभी बता दिए हूँ। तो ये आपका जो खूटा घाट जो बांध है आपके बिलासपुर जिला में आता है। और मतलब रतनपुर जाएंगे तो रतनपुर के साथ आप उसको भी आप घूम सकते हैं। रतनपुर बगल में लगभग 2-4 किलोमीटर में आपका वो आपका बना हुआ जो बांध है, तो आप दोनों को आप ये घूम सकते हैं, यहाँ पे मंदिर भी और आपके जो बांध है खूटा घाट बांध को भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पानाबरस पहाड़ी से, नंदीराज चोटी से, श्रृंगी पर्वत से या गड़िया पहाड़ से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पानाबरस जो पहाड़ी है, पानाबरस पहाड़ी जो अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव, यहाँ से जो है शिवनाथ नदी का उद्गम होता है। और इसका जो मुहाना कहाँ है? तो सिवरी नारायण के जो निकट महानदी में इसका मुहाना है। अगर कुल लंबाई की बात करूं 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? ये आपका शिवनाथ नदी। ये पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है ये आपका महानदी है। तो ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्वेश्चन आपके मेंस में भी पूछा गया है, प्री में ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखना है। इसके तट पे बसा जैसे कौन कौन से शहर है? तो ये आपका दुर्ग जिला है, बेमेतरा, नांदघाट, मतकुद्वीप, मुंगेली, सोमनाथ, जिसको आप बलौदा बाज़ार के नाम से जानते हैं, बलौदा बाज़ार जो, ये सभी जो है आपका जो है शिवनाथ नदी के तट पे आपका बसा हुआ है। इसके ऊपर परियोजना भी बना है, मोंगरा बैराज परियोजना। इसी जो परियोजना है राजनांदगांव में है। ये जो परियोजना शिवनाथ नदी पे बना हुआ है। इसका प्राचीन नाम देखें तो जो है इसको सुनी नदी, याद रखिए इसको, जो है इसका प्राचीन नाम सुनी नदी, ये जो मत्स्य वामन पुराण में बताया गया है, इसको शिवा नदी, सुनी नदी के नाम से भी इसको प्राचीन नाम है। तो इसको याद रखिए, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी, तो इसको आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रायगढ़ जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है जी? अरपा नदी, लीलाझर, रेहर या केलो नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केलो नदी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायगढ़ जो शहर है ये आपके कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? केलो नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जो केलो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका जो लैलूंगा तहसील जो रायगढ़ है, लुडेंग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इसका जो विसर्जन कहाँ पे होता है? तो महानदी के जो उड़ीसा में जो है इसका विसर्जन हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो रायगढ़ में इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। सहायक नदी की बात तो कोल्डेगा, राजर इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। इसके तट पे बसा शहर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जो रायगढ़ शहर जो है इसी के तट पे आपका बसा हुआ है। इसके ऊपर एक परियोजना भी बना है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, नाम सुने होंगे। तो ये जो है आपका रायगढ़ में आपका स्थित है, ये सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के किस जिला में स्थित है? कोरबा, कांकेर, बस्तर या सरगुजा? इसको पद बता दिया हूँ। इसको रेणुका या रिहंद नदी छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में स्थित है? तो ये आपका सरगुजा जिला है। सरगुजा जो शहर है इसी के तट पे आपका बसा हुआ है, बता दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आबनेर कौन कौन सा? आबनेर नदी, मुस्का नदी, पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम में कौन सा नगर बसा है? दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बागीचा, तखतपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खैरागढ़। याद रखिए खैरागढ़ जो शहर है, आबनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी, ये तीनों संगम पे जो तट पे बसा हुआ है आपका खैरागढ़। ये तीनों को आपको याद रखें। साथ ही साथ जो है शिवरी नारायण, चंद्रपुर, राजिम, ये जो तीनों जो शहर है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, सभी को आपको याद होना चाहिए। एक लाइन से बता दें, जो राजिम शहर है ये जो है आपका महानदी, पैरई नदी और सोंढू नदियों, तीनों नदियों के तट पे जो आपका बसा हुआ है। वहीं अगर मैं शिवरी नारायण बात करूँ, कौन से जिले के अंतर्गत आती है? राजिम आपके गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है और शिवरी नारायण ये आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। तो ये महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे आपका बसा हुआ है। वहीं अगर मैं चंद्रपुर की बात करूं, यह भी आपका जांजगीर चांपा के अंतर्गत आती है। तो ये आपका है महानदी, मांड नदी और ये आपका लात नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे आपका बसा हुआ है। तो सभी को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, कांगेर नदी कौन सा नदी? कांगेर नदी, मुनगा नदी, बहार नदी मिलकर बस्तर का कौन सा जो प्राकृतिक जलप्रपात बनाती है, जिसे प्राचीन काल में मूंगा प्रपात के नाम से या मूंगा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है? तीरथगढ़ जलप्रपात, चर्रेमर्रे जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात या आपका सात देवधारा जलप्रपात? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीरथगढ़ जलप्रपात, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो है याद रखिए, इसको मूंगा प्रपात के नाम से इसको जाना जाता था पहले। और ये आपका तीरथगढ़ जलप्रपात ये आपके कौन से ज़िला में है जी? तो याद रखिएगा बस्तर में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्रकूट जलप्रपात भी है आपके बस्तर में स्थित है। जो आपका तीरथगढ़ जो जलप्रपात है, जो ये आपके सबरी के सहायक नदी, कांगेर की सहायक नदी मुनगा वहाँ पे आपके स्थित है। हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है जी, याद रखिए लगभग 300 फीट इसकी ऊंचाई है। कई खंडों में प्रवाहित भी होती है, तो इसको याद रखिए। चित्रकूट जलप्रपात तो सभी जानते होंगे, ये आपके इंद्रावती नदी पे बना हुआ है, जो कि भारत के सबसे चौड़ा जलप्रपात कहा जाता है। इसके 300 फीट जो है इसकी चौड़ाई है, सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया है। तो ये आपके मौसम के कारण ये आपके पानी का रंग भी चेंज होते रहता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नागर द्रविड़ बेसर शैली का उत्कृष्ट नमूना चिंगीतराई का जो शिव मंदिर कौन से जिला में स्थित है? सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा या कोंडागांव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बैसिर शैली, ये जो शैली है उत्कृष्ट, मतलब इन तीनों शैलियों के जो है जो नमूना में जो बना हुआ जो चिंगीतराई का जो भगवान शिव जी का मंदिर है आपका बस्तर जिले में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो जलप्रपात है बस्तर जिले में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो वाटरफॉल या जलप्रपात है बस्तर जिले में स्थित नहीं है? चित्रकूट, तीरथगढ़, गुप्तेश्वर या मड़वा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट, तीरथगढ़ और जो मड़वा है ये जो है आपके बस्तर में स्थित है। बाकी जो गुप्तेश्वर जो जलप्रपात है वाटरफॉल ये आपके बस्तर जिले में स्थित नहीं है। तो ये आपको गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ पे है? तो गुप्तेश्वर जो जलप्रपात है ये आपका सुकमा जिले में स्थित है। याद रखिए सुकमा जिले में गुप्तेश्वर जलप्रपात स्थित है, सबरी नदी पे आपको बना हुआ है। साथ ही साथ सुकमा में आपका एक और है रानी दरहा, याद रखिएगा रानी दरहा जो है ये भी आपके सुकमा में स्थित है, सबरी नदी पे बना हुआ है। तो मलगेर इंदुल जलप्रपात भी आपके सबरी की सहायक नदी मलगेर नदी पे आपका स्थित है। तो याद रखिएगा गुप्तेश्वर, रानी दरहा, मलगेर ये सभी जो है सुकमा जिले में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है? आर्द्र, उष्ण आर्द्र या अत्यधिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण आर्द्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु उष्ण आर्द्र है, याद रखिएगा। तो ये आपके छत्तीसगढ़ की जलवायु क्लाइमेट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून कब से कब स्टार्ट होता है जी? तो ये आपका 10 जून से लेकर
15 जून के मध्य जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश करता है। छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडा स्थान कौन है? तो मैनपाट है, सरगुजा जिला, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसको कहा जाता है? तो अबुझमाड़ नारायणपुर। तो ये सभी जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो सेशन को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।